नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा में। और मैं हूं आपके साथ पुनीत। और एक बड़ी खबर की आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है ये, और बड़ी खबर है ईरान और इजराइल के युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि आज ही ईरान ने युद्ध का ऐलान किया। लेकिन वहां से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी नहीं हुई है, ईरान की तरफ से तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन जो सोर्सेस हैं वो ऐसी ही खबर बता रहे हैं जो बहुत बड़ी है। क्या है ये बड़ी खबर, इसके बारे में अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। सर, क्या खबर आ रही है, बड़ी खबर? देखिए, बड़ी खबर ये है कि अब जो ये सवाल था लोगों के मन में कि क्या ख़ुमैनी को निशाना बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि शायद इज़राइल को हरी झंडी मिल गई है, या फिर इज़राइल के जो इंटरनल जो भी उनके वॉर रूम है, इस पर सहमति बन गई है कि इमाम ख़ुमैनी पर निशाना साधा जाएगा। और उनके जो हेड क्वार्टर्स हैं, जो मतलब जो जैसे वो आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह के जो चीफ थे नसरुल्लाह, वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर उनके बंकर्स थे। तो हो सकता है कि इज़राइल एक बड़ी ऐसी कोई कार्रवाई करने जा रहा है कि जिसमें बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया जाएगा और इमाम ख़ुमैनी को निशाना बनाया जा सकता है। डीप अंडरग्राउंड बंकर्स इसको हम कह सकते हैं, डीप या डीपेस्ट अंडरग्राउंड बंकर्स। नहीं, डीपेस्ट तो नहीं है। डीपेस्ट में तो फिर ये है कि अगर इनके पास ये कैपेबिलिटी होती कि बिल्कुल ज़मीन के 200-300 मीटर तक वो पेनिट्रेट करते, तो उसकी कैपेबिलिटी के लिए तो फिर फोर्दो जो इनका न्यूक्लियर प्लांट है उसको निशाना बनाया जा सकता था। लेकिन ये है कि 100-200 मीटर नीचे तक तो इजराइल के पास कैपेसिटी है, मतलब 200 मीटर तक है। अच्छा, अमेरिका का इसमें सपोर्ट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ये कल ही तो बयान आया कि हम टारगेट कर सकते हैं, हमको मालूम है कि खामनेई कहाँ हैं और हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। लेकिन खबर तो कुछ और आ रही है। लेकिन सवाल ये है, देखिए पुनीत, इसमें पूरा जो अब मामला जो गेम समझ में आ रहा है वो गेम ये है कि जो इजराइल और अमेरिका का पूरा फोकस है, वो पूरा फोकस है ख़ुमैनी की सत्ता से बाहर करना, यानी कि जो रिजीम चेंज, वो रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं। और रिजीम चेंज का मतलब ये है कि ईरान में वो चाहते हैं कि जो IRGC, जो बेसिकली उनके लॉयलिस्ट हैं, बेसिकली ये IRGC बनाई इसलिए गई थी कि ताकि जो इमाम ख़ुमैनी जो वहाँ पे सुप्रीम लीडर हों, आयतुल्लाह हों, जितने भी, उनके आसपास एक सुरक्षा का घेरा रहे, उनके प्रति लॉयल रहे। क्योंकि वहाँ पे एक कुद्स फोर्स है, एक IRGC है, और एक दूसरी रेगुलर आर्मी है। तो ये 3 लेयर बनाई ही इसलिए गई थी कि कोई म्यूटनी ना हो, कोई विद्रोह ना हो, कोई आयतुल्लाह के खिलाफ कोई सत्ता पलट करने की ना कोशिश हो, ना हो। ये कोशिश ना हो। तो उसके लिए ये बनाई गई थी। तो अब जो लगता है कि अब जो है अमेरिका और इजराइल ये मान चुके हैं कि हमें ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है। तो लास्ट रिजल्ट क्या होगा? लास्ट रिजल्ट ये होगा कि इनको इमाम ख़ुमैनी को निशाना बनाया जाएगा, और इनका भी शायद जैसे नसरुल्लाह को इन्होंने मारा था, तो इनके खिलाफ भी इजराइल ये अटैक कर सकता है। एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका का मतलब फुल सपोर्ट इसमें है। B2 बॉम्बर्स की आप बात कर देखिए, रहे थे। अभी कुछ खबर आई थी हमारे पास, कुछ हमने देखा था कि B2 बॉम्बर्स जो हैं, स्टील्थ फाइटर, वो आसपास ईरान के देखे गए हैं। जो आसपास ईरान का इलाका है उसमें देखे गए हैं। इस वक्त जब हम अब रात के समय वीडियो बना रहे हैं, तो इस वक्त भी जो है ईरान में अटैक्स हुए हैं। ईरान में एक जो जिंक की फैक्ट्री है उस पर अटैक हुआ है, एक फार्मा कंपनी है उस पर अटैक हुआ है, इंटरनल मिनिस्ट्री यानी कि जिसको होम मिनिस्ट्री भी कह सकते हो, उस पर भी अटैक हुआ है। तो फॉरेन ऐसे मिनिस्ट्री को भी फॉरेन अटैक मिनिस्ट्री किया। तो ऑलरेडी हो चुकी है। टीवी चैनल्स पे, एक जो सरकारी टीवी चैनल था उस पर अटैक हो चुका है। तो ईरान में, तेहरान में ऐसी कोई जगह नहीं बची सरकारी इमारत जिसको निशाना नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है। और एक चीज़ और है कि ये निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिका का सपोर्ट है, लेकिन ट्रंप तो कुछ और कह रहे थे। तो ट्रंप कुछ और कह रहे थे। इसके पहले भी ट्रंप ने कहा था, खबरें यही आई थी, ट्रंप ने कहा तो नहीं था, लेकिन खबरें तो यही आई थी कि हम डील करने जा रहे हैं, कूटनीतिक तरीके से बात करने जा रहे हैं, और हमने इजराइल को समझाया है कि इस मामले को हमको हमारे तरीके से हल करने दो। लेकिन फिर इजराइल ने हमला कर दिया। इसका देखिए, मतलब ये कि डबल गेम है ट्रंप का। अभी कोई ऐसे इम्कान नहीं है जिससे आपको ये लगे कि कुछ समझौता होने जा रहा है। कुछ नहीं होने जा रहा। अभी सीधी लड़ाई है, वॉर है, ऑल आउट वॉर है। इसमें अब ये इस बात की कोई उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि कोई सीज़ फायर होगा, कोई बातचीत होगी। देखिए, 1 या 2 दिनों में इसराइल को फैसला करना था और शायद वो कर चुके हैं। तो अब एक
निशाना बनाया जा रहा होगा ऊपर से उनका जीपीएस लोकेशन के थ्रू कि अब खुमनई को कब अटैक करना है, जो उनको लगता है जहाँ भी वो छुपे हों, इसराइल का जो मानना है। तो मुझे लगता है कि अब इसराइल और अमेरिका मन बना चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन एकमात्र विकल्प है और खुमनई को निशाना बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, शक-शुबा नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच में जो भी ये लड़ाई है ये अंतिम दौर में है, लेकिन जिस तरह B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स इजराइल के आसपास दिखाई दिए तो हो सकता है कि इजराइल को वो सपोर्ट नहीं, इजराइल को सपोर्ट या फिर अमेरिका कूद गया? नहीं, अमेरिका भी नहीं कूदा, ऑफिशियली नए डिक्लेरेशन नहीं हुए हैं, अमेरिका नहीं कूद रहा। अमेरिका सारी स्थितियों का जायज़ा ले रहा है। दो तीन चीज़ें हैं, या तो कुछ जो डीप पेनिट्रेशन की जो बॉम्बर्स हैं वो अमेरिका इजराइल को दे दे, क्योंकि इजराइल के पास F-35 ऑलरेडी हैं, ठीक है। और जो B-2 स्टील्थ बॉम्बर हैं वो शायद सहयोग करें अटैक में, लेकिन पूरी दुनिया को पता नहीं चलेगा कि B-2 बॉम्बर से अटैक हुआ है। तो अमेरिका बिल्कुल ऐसे खुल के सामने नहीं आ रहा अमेरिका का, लेकिन सपोर्ट है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी तय है कि अगर इजराइल पर अटैक्स, अगर ये लड़ाई जो है जैसा हमने कहा था कि एक हफ्ता ऑलरेडी हो चुका है, दूसरे हफ्ते में अगर ये एंटर करती है तो ईरान के पास जो मिसाइलों का जखीरा है वो इजराइल के शहरों में खाली कर देगा। जो शहर हैं तेल अवीव है वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा इजराइल का। एक चीज़ और है, आप जब ये बात कह रहे हैं इस मामले में कि वहाँ पर रिजीम चेंज करना है, तो रिजीम चेंज करना है, इसका मतलब कि वहाँ पर मोसाद ने अपनी व्यू रचना पहले से करके रखी है, तैयारी, क्योंकि केवल वहाँ पर खामनेई को अगर टारगेट करना है तो उतने भर से नहीं होगा ना, वहाँ पर तो फिर बहुत स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। तो ये पहले से तैयारी करके रखी है वहाँ पर, ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसी तैयारी करके रखी गई हैं। एक बात और समझिए पुनीत कि अभी जो खबरें हैं कि दिसंबर 2024 में इजराइल ने इस हमले की तैयारी की थी, यानी कि 6 महीने पहले। ठीक ऐसे ही इजराइल ने ईरान में जब उसको लगता, जब ये खमनेई ट्वीट करते थे कि Jews will be wiped out फ्रॉम द मैप, इजराइल विल बी द माई, तो मुझे लगता है कि इजराइल ने तभी 8-10 साल पहले तैयारी शुरू कर दी थी कि मेरा अगला दुश्मन कौन है। आज जो आप मोसाद के ऑपरेशन देख रहे हैं इजराइल में या तेहरान के आसपास, जो लेबोरेटरी पकड़ी गई है तेहरान में, वो एक दिन में नहीं बन सकती। आप पहले अपने वहाँ पे इंटेलिजेंस ऑफिसर भेजते हैं, फिर पेनिट्रेशन करते हैं, भरोसा पैदा करते हैं, फिर सामान स्मगल्ड होके जाता है, फिर वह आप बेस बनाते हैं, सेफ हाउस बनाते हैं, फिर आप अलग अलग जो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ अपने लोग फिट करते हैं। तो ये ठीक ऐसे ही है वहाँ की जैसे परमिशंस लेना सरकार से, तमाम चीज़ें, मतलब बहुत बड़ी प्लानिंग होती बहुत है। बड़ी प्लानिंग होती है, ये एक दिन में नहीं हो सकती। तो अगर लगता है कि एक महीने जो आप दिसंबर 2024 अगर कह रहे हैं, दिसंबर तो 2024 मतलब दे वर रेडी दैट टाइम। हाँ, जब ये डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके थे, लेकिन उनको 20 जनवरी 2025 को शपथ लेनी थी, तो उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू गए थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, और ये बताया था पेजर भी, वो गोल्डन पेजर भी उन्होंने गिफ्ट किया था उस टाइम। हाँ, और वाइट हाउस में उन्होंने बिल्कुल एक बाकायदा प्रेजेंटेशन करते हुए दिखाया था कि ईरान इस समय परमाणु हथियार बनाने के कितने करीब है। इस बात को कन्विंस करने के लिए वो गए थे। ये बात है दिसंबर 2024 की। उसके बाद जो है 6 महीने बाद फिर इजराइल ने खुद अटैक कर दिया। हालांकि अमेरिका को पता था, बताया भी गया होगा जस्ट कुछ चंद घंटे पहले कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। सहमति दी अमेरिका ने, नहीं दी, वो एक अलग मैटर है, बट द फैक्ट ऑफ द पॉइंट इज कि इजराइल ने फिर 6 महीने बाद अटैक कर दिया। मतलब आज रात 2024 के बाद, मतलब आज रात को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो व्हाइट हाउस से होगी या फिर नेतन्याहू करेंगे। बिल्कुल ये भी हो सकता है। और अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। अगले 48 घंटों में इमाम खुमनेई के लिए, मतलब एक तरह से कुछ भी उनकी, एक तरह से कहें कि उन पर अटैक कर सकता है इजराइल, जो खबरें। ठीक है, तो देखिए ये बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ खामनेई जो हैं उनकी तरफ से भी ये चेतावनी तो कल ही जारी कर दी गई थी कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो दुनिया सदियों तक याद रखेगी। तो क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब थोड़ा वक्त दीजिए, चीज़ें बहुत जल्दी सामने आने वाली हैं और ये एस्केलेशन जो है वो अपने चरम पर अब पहुंच चुका है, क्योंकि आज ईरान ने वॉर डिक्लेयर किया और आज ही ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ग्लोबल अड्डा में चर्चा में इतना ही। प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।